चलिए अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। तो आपको बता दें कि 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है देश दुनिया में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर धूम देखने को मिल रही है। पूरा जो देश है और दुनिया है वो इस समय योग के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो अमेरिका में हैं, जहां से उन्होंने योग दिवस को लेकर संदेश दिया। खुद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने यह बात कही है कि एक वैश्विक आंदोलन अब योग बन चुका है। इसके अलावा हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में भी अलग अलग जगहों पर तमाम कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय स्तर के भी नेता मौजूद रहे। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो मौजूद रहे। यहां पर वो योग करते नजर आए। उनके साथ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहे। और पानीपत की अगर बात की जाए तो पानीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल योग करते हुए नजर आए। इसके अलावा पंचकुला की अगर बात करेंगे तो डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला वहां पर मौजूद थे। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगर बात की जाए तो योग को अपनाने के लिए उन्होंने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग योग को अपनाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस तरह की तस्वीरें पूरी दुनिया से सामने आ रही हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हरियाणा की हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो यहां पर जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके अलावा ओम प्रकाश धनखड़ जो कि हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो मौजूद रहे। पानीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे थे। इसके अलावा अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, फरीदाबाद, इसके अलावा आपको पलवल की तस्वीरें और पंचकुला की तस्वीरें। पानीपत की अगर बात की जाए मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर मौजूद थे। यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे। और इसके अलावा अंबाला की अगर बात की जाए तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज मौजूद रहे हैं। फरीदाबाद में आपको बता दें कि हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब थे। बाकी अन्य जो यहाँ के तमाम नेता हैं वो भी मौजूद रहे थे। पलवल और पंचकुला की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पंचकुला में आपको बता दें कि डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला भी यहां पर योग करते नजर आए। उनके साथ राज्य मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरा हरियाणा योग के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आपको बता दें कि तस्वीरें कुछ इस तरह की ही पूरी दुनिया और पूरे देश से सामने आ रही हैं। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और हर बार इसे एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। योग दिवस पर सिर्फ और सिर्फ यही संदेश दिया जाता है कि आप योग करें। अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर आप योग अपनाएंगे तो फिर आपका जो शरीर है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो योग दिवस पर यही अपील तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से भी की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे तो अमेरिका में उनकी तरफ से आपको बता दें कि ये संदेश दिया गया कि आप योग करें, क्योंकि योग आज एक बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है। गुरुग्राम, पानीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, फरीदाबाद, पलवल और पंचकुला, इसके अलावा भी इस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। तो फायदे भी आपको गिना देते हैं योग के। आपका शरीर की अगर बात की जाए तो उसका आसन और अलाइनमेंट जो होता है वो बेहतर रहता है। पाचन तंत्र आपका बेहतर रहेगा तो आप बीमार हो ही नहीं सकते। आंतरिक अंग आपके मजबूत होते हैं। इसके अलावा अस्थमा और मधुमेह की अगर बात की जाए तो अगर योग करेंगे तो इससे अपने आप आपका इलाज हो जाएगा। दिल जो है आपका वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितनी भी समस्याएं हैं आपके हार्ट से जुड़ी हुई वो दूर रहेंगी। आपकी त्वचा और ज़्यादा चमकने लगेगी। शक्ति और सहन शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता रहती है, धैर्य आपका और ज़्यादा बढ़ जाता है। मन और विचार आपके नियंत्रण में रहते हैं। चिंता और तनाव आपको बता दें ये दूर होता है। ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका बेहतर रहेगा तो और ज़्यादा आपका जो शरीर है वो बेहतर रहेगा। मांसपेशियां जो हैं उनको विश्राम मिलता है उससे, और शरीर आपका तंदुरुस्त रहता है। तो ये योग के तमाम फायदे हैं और योग करें, बेहतर है। अपने शरीर पर ध्यान दें। यही संदेश हम भी आपको दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और तमाम जो नेता हैं उनकी तरफ से भी दिया गया। आप सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष योग दिवस के अवसर पर मैं किसी न किसी आयोजन में
आप सभी के बीच उपस्थित रहता हूं। आप सबके साथ मिलकर के योग करने का आनंद भी यादगार रहता है। लेकिन इस बार विभिन्न दायित्वों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं। इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको ये भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं। और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। योग कर्मसु कौशलम, जैसा आज हमने अपने युवा योगियों से इस प्रदर्शन में योग करते हुए देखा है, सीखा है, वास्तव में एक अद्भुत इस प्रकार की इनकी साधना जो इनके शरीर को, मन को, बुद्धि को, सबको एक किए हुए थी। हमने छोटा एक प्रदर्शन देखा। मैं बहुत मन से इनकी सराहना करता हूं। आप सबने मन का एक संकल्प लिया है कि जीवन में योग को कैसे अंगीकार किया जाए। आज योग दिवस है। दुनिया भर में योग दिवस के अवसर पर ये प्रदर्शन के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन हम यहां तक सीमित नहीं हैं। योग व्यक्ति के लिए प्रदर्शन का कार्यक्रम ना होकर के बल्कि जीवन में दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, जिसको रिकॉर्ड मार्जिन के साथ सभी देशों ने समर्थन दिया था और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तब से मनाया जा रहा है। योग की विधा को दुनिया में प्रसारित करना, दुनिया में प्रचारित करना, यह हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा, यह हमारी विधा जो योग मन, आत्मा और बुद्धि और शरीर को जोड़ती है, योग डालती है, ऐसी विधा दुनिया में सुख, शांति और जीने की कला
किस तरीके से एक सुखद जीवन, एक बैलेंस जीवन जीने का तरीका भी बताती है। साथ ही साथ ये मन, चित्त और को शांत भी रखती है और शरीर को स्वस्थ भी रखती है। आज हम सबके लिए खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में आज ये योग दिवस मनाएंगे और वहाँ से सारी दुनिया को संदेश उनका मिलेगा। निश्चित रूप से यह हम लोगों के लिए गौरव का विषय भी है और सौभाग्य का विषय है कि जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, आज वो संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस में शामिल होंगे। आज देश में, दुनिया में सभी जगह योग मनाया जा रहा है। इसको जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पॉपुलराइज किया है, वह बताता है कि यह हमारी पुरातन विधा कितनी महत्वपूर्ण है और इससे जीवन में कितना अंतर आता है और जीवन कितना सुखद और स्वस्थ होता है। हम सब लोगों को योग में अपने आप को शामिल करना चाहिए। एक बार पुनः मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।